श्री नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। तुलसी विवाह की कथा। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु उत्तर भारत में इसका विशेष महत्व है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि ठीक है। नवमी, दशमी व एकादशी को व्रत एवं पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को देना बड़ा ही शुभ माना गया है। परंतु कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की यह पद्धति अधिक प्रचलित है। तुलसी एक साधारण सा पौधा अवश्य है, किंतु भारतीयों के लिए यह गंगा यमुना के समान पवित्र होता है। पूजा की सामग्री में तुलसी दल पत्ती जरूरी समझा जाता है। तुलसी के पत्ते को स्नान के बाद प्रतिदिन पानी देना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। तुलसी के कारण आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। तुलसी पूजा क्यों आरंभ हुई तथा इसकी पूजा से किसको लाभ हुआ, इस विषय में 2 कथाएं प्रस्तुत है। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों ओर बड़ा उत्पाद मचा रखा था। वो बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से भयभीत ऋषि व देवता भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा करने का पुकार करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने काफी सोचकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योग माया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के घर में आंगन में फिकवा दिया। माया का पर्दा होने से वृंदा को वह शव अपने पति का दिखाई दिया। अपने पति तो मृत देख वह उस मृत शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए और कहने लगे, बेटी, इतना विलाप मत करो, मैं इस मृत शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी। भाव विभोर में वृंदा ने उस मृत शरीर का आलिंगन कर लिया, जिसके कारण उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। बाद में वृंदा को भगवान का ये छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जालंधर तो देवताओं से युद्ध कर रहा था। वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु अब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं व ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया तथा पार्वती जी ने वृंदा की चिता भस्म में आंवला, मालती व तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझा, मगर कालांतर में रामावतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। कहीं कहीं प्रचलित है कि वृंदा ने यह शाप भी दिया था, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम या विष्णु शिला की पूजा तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। इस पुण्य की प्राप्ति के लिए आज भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी को कन्या मानकर व्रत करने वाला व्यक्ति
यथाविधि से भगवान विष्णु को कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करता है। अतः तुलसी पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। तुलसी महारानी की जय, नारायण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान